हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं रिचा पारेख स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने वहाँ पर रिएक्शंस पढ़ी थी कार्बोकेटाइंस की, जिसमें हमने सिर्फ एक रिएक्शंस जो मेन थी उसका रीअरेंज में डिस्कशन किया था कि रिएक्शन का रीअरेंज कैसा होता है। और उससे पहले वाली क्लास में हमने बॉन्ड क्लीवेज के बारे में भी देखा था कि बॉन्ड किस तरह से टूट सकता है। और आज हम वही रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइन के पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सब जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो गाइस प्लीज शेयर द क्लास फास्ट। ओके गाइस, सेकेंड रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, हमने रीअरेंजमेंट पढ़ लिया था। सेकेंड रिएक्शन की बात कर रही हूँ मैं, डायमराइजेशन ऑफ एल्कीन। जो एल्कीन होता है वो डायमर फॉर्म में अगर आप लोगों के पास प्रेजेंट हो तो उससे आप लोग कार्बोकेटाइन कैसे बना सकते हैं और उसकी स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन, कार्बोकेटाइन बनने के बाद में उसको स्टेबल आप लोग कैसे कर सकते हैं। अब बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ये इतने सारे आप लोगों को यहाँ पे रिएजेंट दिख रहे होंगे। ये आप लोगों को सब रिएजेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जितने भी हैं। मैंने ये कुछ रिएजेंट्स लिए, जैसे कंसनट्रेट एस्ट्रोसोफोर, पीटीएस से ले लूँ, या जिसको हम बोलते हैं पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये जो भी मैंने रिएजेंट्स लिए हैं, ये रिएजेंट्स क्या करते हैं, मेनली क्या करते हैं, एच प्लस देने का काम करते हैं, एसिड देने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे फॉर्म होता है, कैसे इसकी स्ट्रक्चर बनती है, हम लोग वो देखते हैं। ओके, मैंने यहाँ दो साइक्लिक एल्किन लिए। साइक्लिक एल्किन के मैंने क्या लिया है, 2 मोल लिए। आप लोगों को दिख रहा होगा आगे, यहाँ मैंने क्या लिया है, साइक्लिक एल्किन के 2 मोल लिए हैं आप लोगों के लिए। सो अब अपन फॉर्म करते हैं, डायमराइजेशन ऑफ एल्किन का हम फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एल्किन ली थी यहाँ पे, ये वाली, राइट। ये मैंने डाइमर फॉर्म में लिया था। उससे पहले मैंने यहाँ पे क्या ले रखे हैं, एसिड्स ले रखे हैं, जो मेरे को क्या करेंगे, H प्लस देने का काम करेंगे, जो मुझे क्या करवाएंगे, H प्लस प्रोवाइड करवाएंगे। H प्लस प्रोवाइड करने से पहले क्या हो रहा है, ये जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट हो रहा है, एक साइड शिफ्ट हो रहा है। आप कोई सी भी साइड शिफ्ट करवा सकते हैं, मैंने इस साइड शिफ्ट करवा दिया। ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, और जैसे ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, यहाँ पे क्या आया, माइनस चार्ज जनरेट हुआ, जिस पे क्या कर रहा है, H प्लस का अटैक हो रहा है, राइट। अब जैसे ये H प्लस अटैक हुआ, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या आया, आपके पास प्लस चार्ज आया। अब आप लोगों को याद होगा कि मैंने एल्किन क्या लिया है, डाइमर फॉर्म में लिए। तो डाइमर फॉर्म के लिए एल्किन क्या करेगी, ये एल्किन ली मैंने कोई सी भी, ये क्या है, अपनी डाइमर फॉर्म में, राइट। दो है ऐसी एल्किन। अब आप ये मत सोचना कि ऐस इधर बॉन्ड क्यों बना दिया, आप इधर बना के भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट ये सूटेबल रहेगा समझने के अकॉर्डिंग कि एल्किन कैसे फॉर्मेशन होगी। तो जैसे डायमंड लिया तो ये क्या किया, बॉन्ड शिफ्टिंग हुई सेम एज इट इज जैसी हो रही थी। अब जैसे ही यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट हुआ, तो इस प्लस ने का, इस माइनस ने कहा अटैक किया, इस प्लस के ऊपर अटैक किया, राइट। ये माइनस का अटैक करेगा, इस प्लस के ऊपर अटैक करेगा। और आप लोगों को मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, आप लोगों को दिखे अच्छे से। तो ये क्या हुआ, ये वो जो प्लस था, जैसे मान लीजिए मैंने वो प्लस, मैंने थोड़ी सी रिंग घुमा दी है उसके प्लेन में। मैंने अगर रिंग घुमा दूँ तो मैं ये रिंग ऐसे आ गई यहाँ पे सामने, आमने सामने। तो यहाँ क्या किया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। देखिए यहाँ पे प्लस था, ये माइनस फॉर्म में हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, जो कि मैं आप लोगों को ऐसे दिखा रही हूँ। थोड़ा सा स्ट्रक्चर इधर उधर हो जाएगी तो थोड़ा मतलब समझ लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ हुआ, तो यहाँ पे क्या चार्ज आया, यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या आया, प्लस चार्ज आया। अब इस प्लस चार्ज को, कार्बोकेटाइन आप लोगों के पास बन गया है, तो अब क्या करना है आप लोगों को, कार्बोकेटाइन को जो होता है ना वो स्टेबल करना है। वो कैसे स्टेबल होगा, आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोगों को हाइड्रोजन दिख रहा है, अब दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दी, हाइड्रोजन। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही है। तो मैंने रीअरेंजमेंट जब करवाया था तो मैंने बोला था 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो सकते हैं, राइट। रीअरेंजमेंट जब मैंने करवाया था तो मैंने बताया था कि यहाँ पे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो सकते हैं। तो यह क्या होगा, ये हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये इस जगह शिफ्ट हुआ, तो आप लोगों का प्लस चार्ज कहाँ गया, ये जो बॉन्ड है ये है, यहाँ पे हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई, तो ये प्लस चार्ज कहाँ आया, यहाँ पे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, यहाँ से कम हो गई। अब एक सेकंड के लिए आप लोग देखिए, आप इस स्ट्रक्चर को एक बार के लिए भूल जाइए, तो आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है इस
5 मेंबर के बाहर में बाहर की तरफ एक बॉन्डेड 5 मेंबर के बाहर एक प्लस चार्ज है, और 5 मेंबर हमेशा क्या करता है, रिंग एक्सपेंशन कर सकता है, 6 मेंबर रिंग बना सकता है। तो यहाँ पे अब क्या फॉर्म होगा आप लोगों के लिए, रिंग एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, रिंग का एक्सपेंशन होगा, और ये रिंग के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, यहाँ पे शिफ्ट होंगे। जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, आप लोगों के पास क्या फॉर्मेशन आ गई, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन गई। देख लिए, देखिए यहाँ पे जैसे बॉन्ड टूटा तो ये बॉन्ड कहाँ जुड़ेगा, ये यहाँ जुड़ेगा, और यहाँ जुड़ने के बाद में अगर आप काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग आप लोगों के लिए फॉर्म हो गई, राइट। अब 6 मेंबर जैसे ही फॉर्म हुई तो यहाँ पे क्या है, इसके साथ 5 मेंबर रिंग जुड़ी हुई है, राइट। 5 मेंबर रिंग भी जोड़ दो आप लोग, ठीक है। अब 5 मेंबर रिंग तो जुड़ी हुई है, लेकिन ये बॉन्ड ये जो सॉरी जैसे ही ये यहाँ से टूटा तो यहाँ पे क्या हुआ, आप लोगों के लिए पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। देखिए यहाँ पे, क्योंकि इस कार्बन की तो वैलेंसी कम हो गई ना, ये जैसे ही बॉन्ड टूटा इसकी तो वैलेंसी वापस बन गई, लेकिन इसकी कम हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस चार्ज का जनरेशन हुआ। अब प्लस चार्ज आप इस साइड लगा लो, इस साइड लगा लो, एक 6 मेंबर के एक साइड में प्लस चार्ज लगाना है आप लोगों को। मैंने यहाँ पे लगा दिया इसी के। अब आप लोग देखिए कि इस अगर रिएक्शन को मैं इस एक बार इसको मैं इग्नोर करूं, इस स्ट्रक्चर को एक बार के लिए मैं इग्नोर करूं, तो आपको सेम स्ट्रक्चर आप लोगों को वापस मिल गई कि 5 मेंबर के बाहर जो है बॉन्ड है उसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज आप लोगों के लिए आ गया। तो अब ये प्लस चार्ज क्या करेगा, क्या करेगा, वापस से क्या करेगा, रिंग का एक्सपेंशन करेगा, राइट। तो अगेन क्या हुआ आप लोगों के लिए, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हुआ, और रिंग एक्सपेंशन होते ही आप लोगों को क्या मिल गया, 6 मेंबर रिंग मिल गई, वो भी 2। एक बार के लिए अब मैं इसको सीधी बना देती हूँ, थोड़ा से टेढ़े जा रहे हैं गाइस, समझ जाइएगा, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, आई नो। अब जैसे ही 6 मेंबर रिंग बनी तो ये बॉन्ड तो क्या करा, ये वाला और ये वाला बॉन्ड तो मिल गया, अपना बॉन्ड कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया आप लोगों के लिए, प्लस चार्ज जनरेट हो गया, क्योंकि ये बॉन्ड तो टूट गया, इस कार्बन की वैलेंसी तो हो गई कम। तो अब क्या करेगा, जहां से भी मिल रहा है बॉन्ड, जो भी बॉन्ड मिल रहा है उसके एक तरफ आप लोगों को क्या करना है, प्लस चार्ज जनरेट कर देना है। अब ये प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता है रिंग में। जब भी अगर आप ब्रिज हेड कार्बन देखते हो, ब्रिज हेड अगर कार्बन लेते हो, तो कभी भी ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। हाँ, बात अलग है ये करी जाए कि जैसे जैसे आप लोगों की रिंग की साइज बढ़ती रहेगी, ब्रिज की साइज बढ़ती रहे, जो रिंग है उसकी साइज जैसे जैसे बढ़ती रहेगी, या ब्रिज की साइज अगर आप लोगों के पास बढ़ती रहेगी, ब्रिज पे जो कार्बन प्रेजेंट है वो बढ़ते रहेंगे, तो फिर भी आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन दो में ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस वजह से क्या होगा, इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास जो क्या है, हाइड्रोजन है, वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करेगा और खुद एज अ फ्री हो जाएगा और बाहर चला जाएगा H+ के रूप में। तो आप लोगों को यहाँ क्या मिला, ये फॉर्म हुआ, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हुआ, और यहाँ क्या आया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आया, राइट। सो इस तरह से हम लोग क्या कराते हैं, डाइमराइजेशन ऑफ एल्किन कराते हैं। पहले कोई एक एल्किन का मॉलिक्यूल लो, देन उसके बाद में जैसे ही एल्किन का आप लोगों ने वो मॉलिक्यूल लिया, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना होता है, जैसे ही वो मॉलिक्यूल आप लोगों के पास आया उससे कार्बोकेटाइन बनाओ, मतलब H+ एडिशन करवाओ, और देन आप लोग क्या बनाओ, उससे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कराओ। जैसे ही आप लोगों के पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो, उसके बाद में जो दूसरी एल्कीन है जो आपने सेम ली थी, सेम उसी से भी वैसे ही रिएक्ट करवाओ, और उसका अटैक करवा दो किस पे, जो फर्स्ट एल्कीन है जो कार्बोकेटाइन बना के ऑलरेडी जिस पे ऑलरेडी कार्बोकेटाइन बना हुआ है, उससे अटैक करवा दो, एंड देन आप लोगों का 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है या मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, जो भी शिफ्टिंग हो रही है वो आप कर सकते हो। तो इस रिएक्शन से हमें क्या फॉर्मेशन हुआ, इस रिएक्शन से हमें कौन सा प्रोडक्ट मिला, ये प्रोडक्ट मिला, राइट। इस रिएक्शन से आप लोगों को क्या प्रोडक्ट मिला, ये प्रोडक्ट मिला। और 6 मेंबर रिंग क्यों मिली, क्योंकि आपके पास 5 मेंबर रिंग ऑलरेडी प्रेजेंट थी। 5 मेंबर किस में कन्वर्ट होना पसंद करती है, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होना पसंद करती है। ओके, सो डायमराइजेशन ऑफ एल्किन समझ में आ गया होगा गाइस आपको कि कैसे डायमर फॉर्म में आप लोगों को करना है। अब आप लोगों को कोई सी भी रिंग दी जाए आप लोग आराम से कर सकते हो, बस याद रखिएगा पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करवाना है, देन आपको दूसरी जो रिंग है उसका एडिशन करवाना है किस पे, जो फर्स्ट जो कार्बोकेटाइन रिंग जो बनी हुई है उसके ऊपर। ओके, सो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया पूरी मैकेनिज्म के साथ। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जैसे सेकेंड एग्जांपल मैंने और ले लिया, तो सेम मैंने ऐसी ही रिंग ली,
अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या ले रखा है, 6 मेंबर रिंग ले रखा है, तो 6 मेंबर बिना किसके, बिना किसी फोर्स के या बिना किसी प्रेशर के आप लोगों को कन्वर्ट नहीं होगी। जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक वो 7 मेंबर में कन्वर्ट नहीं होगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो सेम यहाँ पे क्या लिया, H+ आया, H+ का डोनेट हुआ, जैसे ही डोनेट हुआ रिंग जैसे शिफ्ट हुई यहाँ पे H+ जुड़ गया आप लोगों का। इसे एक बार के लिए भूल जाइए। सेकेंड रिंग में क्या किया मैंने, सेम माइनस लिया, जिस माइनस चार्ज का अटैक किया, यहाँ अटैक किया, जैसे ही इसने यहाँ अटैक किया एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ये H+ ने वापस 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करवाया एंड देन आपको फॉर्मेशन मिला। फिर प्लस चार्ज आया आप लोगों के पास, इस प्लस चार्ज को इस H ने स्टेबल किया और यहाँ पे क्या आया आप लोगों के लिए, डबल बॉन्ड का क्रिएशन हुआ। ओके, तो ये हो गई 6 मेंबर के लिए। देख लीजिए लास्ट तक 6 मेंबर रिंग ही रही है, 7 मेंबर रिंग में वो कन्वर्ट नहीं हुई है। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आप लोगों के पास वर्क नहीं कर रहा है तब तक आप 6 को 6 ही रहने दोगे, 7 मेंबर रिंग में आप कन्वर्ट नहीं करोगे उसे। ओके, अब बात करते हैं थर्ड एग्जांपल और ले लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने किया कि जो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पे करवाई, एक बार के लिए यही लूँ, इसको एक बार भूल जाइए। ये ले रखे हैं, 2 तरह की एल्किन ले रखी है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग करवाई, जैसे ही शिफ्टिंग हुई क्या हुआ, प्लस चार्ज जनरेट हुआ, प्लस चार्ज जनरेट हुआ और ये CH3 हो गया, राइट। जैसे ही यहाँ प्लस चार्ज जनरेट हुआ इसने क्या किया, डबल बॉन्ड की और शिफ्टिंग कराई, किधर भी करवा सकते हो। जैसे एक कार्बन पे हुई इसमें माइनस चार्ज जनरेट हुआ और माइनस चार्ज ने कहाँ अटैक किया, प्लस के ऊपर अटैक किया, यहाँ माइनस चार्ज जनरेट हुआ और इस माइनस ने कहाँ अटैक किया आप लोगों का, इस प्लस के ऊपर अटैक किया। जैसे ही इसने अटैक किया तो यहाँ पे ये जनरेट हुआ। अब क्या हो रहा है, इस प्लस चार्ज को स्टेबल करना है। प्लस चार्ज तो इस पे जनरेट हुआ ना, सॉरी, जुड़ा तो ये ना, लेकिन इसकी तो वैलेंसी कम हो गई, इसकी वैलेंसी कम हो गई, तो यहाँ क्या आया, प्लस चार्ज जनरेट हुआ। अब प्लस चार्ज को शिफ्ट अपन को स्टेबल करना है, तो स्टेबल कैसे होगा, या तो 1 डिग्री है लेकिन यहाँ पे 3 डिग्री है, तो डायरेक्ट अगर अपने पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिले, सॉरी 3 डिग्री अगर कार्बन एटम मिलेगा तो उससे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो क्या किया, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट किया, यहाँ से 1 to जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट हुआ यहाँ पे क्या आया आप लोगों के पास, प्लस चार्ज आया। देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ, मेंशन नहीं है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हुआ आप लोगों की। जैसे ही ये शिफ्टिंग हुई क्या हो रहा है, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 to मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि और इसको स्टेबिलिटी दिख रही है, आगे मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, राइट। जैसे ही 1 to मिथाइल शिफ्ट हुआ क्या हुआ, यहाँ पे CH3 आके जुड़ गया। जैसे ही CH3 आया इस कार्बन की वैलेंसी कम हुई और यहाँ पे क्या आया, प्लस चार्ज आया। इस प्लस चार्ज को स्टेबल करने के लिए क्या होता है, ये हाइड्रोजन एज अ प्लस फॉर्म में बाहर निकलता है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, तो यहाँ वापस आपके पास एल्कीन मिल जाती है, जिसके चारों तरफ आप लोगों को मिथाइल ग्रुप मिल जाएंगे। ओके, आई होप समझ में आया होगा। ये एग्जाम्पल थोड़ा अलग है, उससे नहीं, डायमर फॉर्म में नहीं देकर मैंने थोड़े दोनों एल्कीन्स जो लिए आप लोगों के लिए वो अलग अलग ले लिए। आप एक भी ले सकते हैं, आप अलग अलग ले सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना सा चेंज किया है, जहाँ यहाँ दोनों वैलेंसी आप लोगों की मिथाइल से पूरी हो रही थी, यहाँ मैंने दोनों वैलेंसी कार्बन के हाइड्रोजन से ही फुलफिल करी है, मिथाइल नहीं लगाया। अगर आप चाहें तो सेम भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो अलग भी लगा सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डायमर फॉर्म में नहीं लेकर दोनों मिथाइल्स को अलग अलग लिया है, सॉरी दोनों एल्कीन्स को अलग अलग लिया है, और वहाँ पे दोनों एल्कीन सेम चल रही थी साइक्लिक फॉर्म में। ओके, अब दोनों को दोनों एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे मैं एरोमेटिक लूँ चाहे एलिफेटिक एग्जाम्पल है, आप लोग कर सकते हैं उसे, इतनी तो श्योरिटी मुझे है आप लोगों को। सो अब हमने बात करी, हमने लास्ट अभी बात करी डाइमराइजेशन ऑफ एल्किन, और अब हम बात करेंगे आइसोमराइजेशन ऑफ एल्किन। थर्ड आपकी रिएक्शन है आइसोमराइजेशन ऑफ एल्किन। ओके, अब आइसोमराइजेशन ऑफ एल्किन क्या होता है, इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 एंड PTSA। सेम आप लोगों के लिए लोगे, क्योंकि आप लोगों को H+ की नीड है। H+ आपको हर कहीं चाहिएगा, तो एसिड तो आएगा ही आएगा, तो दोनों तरह के एसिड ले सकते हैं, H2SO4 भी ले सकते हो और PTSA भी ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, लेस से, ये कंडीशंस है, लेस स्टेबल से आप लोगों को मोर स्टेबल बनाना है, लेस सब्स्टिट्यूट से आपको मोर सब्स्टिट्यूट बनाना है, नॉन कॉन्जुगेट से आपको कॉन्जुगेट की तरफ लेके जाना है, और एक्सोसाइक्लिक से आपको एंडोसाइक्लिक की तरफ जाना है। तो ये कंडीशन है आप लोगों को, और ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी ही होगी। ओके, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एक बार एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे इसके। तो एग्जाम्पल मैंने ये लिया आप लोगों के लिए, ये भी मैंने कोई एल्कीन लिया आप लोगों के लिए, इसमें मैं PTSA लगा रही हूँ, पैरा टोलुएंट सल्फोनिक एसिड लगा रही हूँ यहाँ पे। तो ये जैसे ही मैंने फॉर्म करवाया, ये क्या करेगा, यहाँ पे H+ देगा, और H+ देगा, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, यहाँ तो आ गया H+, और यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। इस प्लस चार्ज को कौन स्टेबल करेगा, 1
टू मिथाइल शिफ्ट की वजह से स्टेबल होगा। आप चाहे ये वाला मिथाइल शिफ्ट कराओ, चाहे ये वाला कराओ, चाहे ये वाला कराओ, वो आपके ऊपर है, क्योंकि दोनों तीनों की पोजीशन एक ही कार्बन पे है, तो वो आपके ऊपर है, राइट। जैसे ही 1 2 मिथाइल शिफ्ट करवाया तो मेरे को क्या मिला, ये मिला, और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि एक मिथाइल यहाँ से कम हो रहा है, एक वैलेंसी कम हो रही है, इस वजह से यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, राइट। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को दिख रहा होगा इस कार्बन के अल्फा एच कितने हैं, एक सेकंड के लिए गिन लीजिए। इस कार्बन में अल्फा एच कितने हैं आप लोगों के लिए, एक 3 3 6 और एक 7 अल्फा एच है, राइट। अब मैंने एक चीज बताई थी, सब चीज सब्सिट्यूट पे अल्फा एच कैसे दे सकते हैं, डबल बॉन्ड के साथ भी दे सकते हैं हम अल्फा एच, हम प्लस में भी देख सकते हैं, हम माइनस में भी देख सकते हैं, हमें अल्फा एच देखने आते हैं, राइट। अब आप लोग ये देखिए कि अगर ये कार्बोकेटाइन है आप लोगों का, राइट, अगर ये कार्बोकेटाइन है तो आप लोगों के कितने अल्फा एच है, एक 3 3 6 और एक 7 अल्फा एच है। अल्फा एच कितने हैं यहाँ पे, 7 है। लेकिन अगर मैं शिफ्टिंग करवा दूं इस अल्फा एच की, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनवा दूं, मतलब ये जो हाइड्रोजन लिया है मैंने, ये सी एच वाला जो हाइड्रोजन लिया है, इसका डोनेशन मैं यहाँ करवा दूं, इसका ये एज अ प्लस फॉर्म में बाहर निकल जाए और डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाए, तब आपके अल्फा एच देखिए, मिथाइल 3 3 6 3 3 12 अल्फा एच आप लोगों के पास के आगे 12। तो अगर अल्फा एच बढ़ रहे हैं तो स्टेबिलिटी आप लोगों की बढ़ रही है, ये मैंने आपको जस्ट पहले वाली क्लास में ही बता दिया था कि अल्फा एच बढ़ रहे हैं तो आप लोगों की क्या बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो आप प्रेफर क्या करोगे, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल। इसीलिए ये रिएक्शन यहाँ ना रुककर कहाँ तक चली है, यहाँ तक चली है, क्योंकि अल्फा एच यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। आई होप समझ में आया होगा, इसलिए मैंने ये कंडीशंस लिखा रखी थी आप लोगों को ऊपर की, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, लेस सब्स्टिट्यूट से मोर सब्स्टिट्यूटेड, नॉन कॉन्जुगेट से कॉन्जुगेट, और एक्सोसाइक्लिक से एंडोसाइक्लिक में फॉर्म करना है आप लोगों को, ओके। अब बात करते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स ले लिए, जैसे मैंने ये लिया TSOH, वही मेरा काम है H प्लस देगा। एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक एग्जांपल आप खुद ट्राई करिएगा, 3 एग्जांपल है, काम करती हूँ, एक समझा देती हूँ, वो करती हूँ, समझ में आ जाएगा, फिर दूसरे पे देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ही हम ले लेते हैं, क्या हो रहा है हमारे लिए। फर्स्ट आप लोगों का एग्जाम्पल, एक सेकेंड, फर्स्ट एग्जाम्पल है आप लोगों का क्या है, ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए लिया है ये वाला, राइट। ये वाला लिया मैंने, TSOH यहाँ पे लिख रखा है, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड आप लोगों के लिए लिख रखा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले ये इधर जा रहा है, क्योंकि आपको हमेशा है ना कार्बोकेटाइन चाहिए, उसके बाद में आप स्टेबिलिटी देखोगे, उसके बाद में ही आप डिसाइड करोगे। तो जैसे ये यहाँ गया, यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पे क्या होगा, रिंग का एक्सपेंशन होगा, क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। अब मैंने ये कैसे पहचाना, ये इसकी वजह से मैंने पहचाना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो आपको हमेशा रिएजेंट्स याद रखने पड़ेंगे, आपको जो भी रिएक्शंस है उसके रिएजेंट याद रखने पड़ेंगे। बस ये क्लिक करना ज़रूरी है कि TSOH आ रहा है तो वो क्या करेगा, प्लस देगा, H प्लस का डोनेशन करेगा। तो H प्लस जैसे ही आप लोगों को मिलेगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, रिंग एक्सपेंशन हुआ। तो रिंग एक्सपेंशन होने के बाद में आप लोगों को क्या मिला यहाँ पे, 6 मेंबर रिंग आप लोगों के लिए यहाँ पे फॉर्म हुई, राइट। 6 मेंबर रिंग आप लोगों के लिए यहाँ पे फॉर्म हुई। तो 6 मेंबर रिंग जैसे ही फॉर्म हुई तो ये एक ही बॉन्ड बचा। आप लोग देखिए यहाँ पे, जैसे ही ये टूटा बॉन्ड, तो ये बॉन्ड यहाँ जाके फॉर्म हुआ, ये यहाँ हुआ, तो यहाँ पे क्या आया आप लोगों के लिए, प्लस चार्ज आया। और यहाँ पे प्लस चार्ज आने का मतलब क्या हुआ, मतलब आप लोग देखिए, एक बार अपन काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 और 5 के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो कमी कहाँ आई, 1 के ऊपर। तो 1 यानी जहां पे भी मैंने ये लगाया है उसके पास वाला, 1 2 3 4 5 और 6 के साथ एक और है, तो 1 पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। आप लोगों का प्लस चार्ज यहाँ आ गया, राइट। अब जैसे ही ये प्लस चार्ज आया, अब इस प्लस चार्ज को स्टेबल करना जरूरी है। वो स्टेबल कैसे होगा, आप लोगों को पता हो तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है आप लोगों के लिए, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा यहाँ पर और खुद एज अ प्लस फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो आप लोगों को रिंग क्या मिली, ये प्लस चार्ज, और ये आ गया यहाँ पे डबल बॉन्ड।
सो गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिंग एक्सपेंशन कैसे हुआ, प्लस चार्ज का डोनेशन कैसे हुआ। सेम ऐसा ही सेकेंड एग्जाम्पल आप लोगों के लिए क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल के चलते हैं अपन। वही 5 मेंबर रिंग है, एक सेकेंड में देख लेती हूँ। वही 5 मेंबर रिंग है, ये ले रखा है, ये ले रखा है, ये ले रखा है, ये ले रखा है, सेम है आप लोगों के पास रिएजेंट, आप लोगों ने सेम ले रखे हैं। अब क्या हो रहा है, वही बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है। जैसे ही बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई आप लोगों के पास क्या आया, ये मिला आप लोगों को, यहाँ पे आया बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, एच तो यहाँ जुड़ गया, यहाँ पे क्या आया, प्लस चार्ज आया। यहाँ पे जैसे ही आप लोगों के पास प्लस चार्ज आया, आप लोगों ने क्या किया, रिंग एक्सपेंशन किया, राइट। ऊपर लिखा हुआ है इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रही, रिंग एक्सपेंशन किया। रिंग एक्सपेंशन किया तो आप लोगों के पास क्या मिला, आप लोगों को 6 मेंबर रिंग मिली, जिसकी एक तरफ ये लगा हुआ है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 to मिथाइल शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 to मिथाइल शिफ्ट हो रहा है। इस मिथाइल की शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पर। जैसे ही इस मिथाइल की शिफ्टिंग हुई यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आया, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये मिथाइल आया यहाँ पे, और एक मिथाइल यहाँ पे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट हो गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई कौन करेगा, कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर भी एक एच है, इस एच ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ पर, और इस चीज को सेटिस्फाई कर लिया, और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो गया। तो ऐसे ही मैं समझती हूँ कि आप लोग थर्ड एग्जाम्पल भी कर लेंगे। थर्ड एग्जाम्पल करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों से हुआ या नहीं। और अगर मैं आप लोगों को उसका आंसर दे देती हूँ, थर्ड वाले का आंसर क्या होगा। थर्ड वाले का आंसर भी वही होगा जो आपका सेकंड वाले का आंसर, सॉरी फोर्थ वाले का आंसर भी, फर्स्ट तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया था। फोर्थ वाले का जो आंसर है वो भी वही होगा जो आपका ये थर्ड वाले का आंसर है। इसको मैं सही कर देती हूँ, इसको 2, इसके लिए 3, एंड देन ये फोर्थ वाले का आंसर आप लोग बताइएगा मुझे कि आप लोगों के लिए क्या बना है, राइट। ओके, तो फोर्थ वाला मैंने आपको डेडिकेट किया, अब आप लोग कर सकते हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है आप लोगों से। अब हम बात करते हैं आगे की स्लाइड की। हम लोगों ने डायमराइजेशन देख लिया, आइसोमराइजेशन देख लिया, अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है, सेम प्रोसेस है, सेम है सब कुछ, कुछ भी नहीं दिमाग में रखना है। बस इसमें यह है कि जो प्लस आ रहा है, अब उस प्लस पे कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे क्या ले रखा है, यहाँ पे वही एल्कीन ले रखी है जिसकी शिफ्टिंग करवा रखी है। H प्लस आया, H प्लस यहाँ पे अटैक किया, और यहाँ पे CH3 हुआ, यहाँ H आया। इसने क्या किया, इसने मोर स्टेबल की तरफ मूव हुआ, तो क्या हुआ, 1 to मिथाइल शिफ्ट हुआ। ये और ये सेम है अब स्ट्रक्चर, तो चाहे प्लस इधर लगाऊं चाहे प्लस की शिफ्टिंग इधर कराऊं, बात एक ही है। तो ये दोनों मोर स्टेबल है एक तरह से। अगर बॉन्ड ब्रेक करके आप देखा जाए तो प्लस अगर इधर आएगा तो भी वही इफेक्ट आ रहा है, और इस पे आएगा तो भी वही इफेक्ट आ रहा है, इसलिए मोर स्टेबल मैंने बनाया। उसके बाद में क्या किया, HBr ले रखा है आप लोगों के लिए, तो H प्लस तो यहाँ से आ गया, और Br क्या करेगा, Br का अटैक हो जाएगा यहाँ पे, और ये ग्रुप जनरेट हो जाएगा आप लोगों को। सिंपल सी चीज है, जहां सिर्फ हम H पे ही रुक रहे थे, H की वजह से ही हम शिफ्टिंग करा करा के देख रहे थे। अब क्या आ रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है आप लोगों के पास, तो जब जहां प्लस आ जाएगा लास्ट में, जो कार्बोकेटाइन बना आप लोगों के लिए, जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन आप लोगों के लिए बना, वहां पे क्या करोगे, अब आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा के और उसको स्टेबिलिटी, उसको एक जो मॉलिक्यूल है आप उसका फॉर्मेशन कर दोगे। ओके, अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ कंप्लीट रिएक्शंस दे रखी है, तो रिएक्शंस कैसे दे रखी है देखिए आप लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये शिफ्टिंग हुई, HBr आ रहा है, सेम आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, रिंग का एक्सपेंशन करवाओगे, क्योंकि अभी तक ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल फॉर्म में आ सकता है। तो जैसे ये रिंग का एक्सपेंशन करवाएं, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या कर रहे हैं, 1 to हाइड्राइड का शिफ्टिंग करवा रहे हैं, हाइड्राइड, ये वाला हाइड्राइड, इसकी जैसे ही शिफ्टिंग करवाई मैंने, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Br का एडिशन हो रहा है। ये Br ज्यादा स्टेबल है बजाय इसके, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि कौन सा बन रहा है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल आता है बजाय इसके। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, एंड देन आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। ओके,
तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, सेम ऐसा ही नीचे वाले रिएक्शन में हो रहा है, वही बॉन्ड सर्कुलेट हो रहा है, और इस बार Cl है आप लोगों के पास, तो अब लास्ट में जाते जाते क्या हो जाएगा, Cl का एडिशन हो जाएगा। मिथाइल शिफ्ट, वहाँ हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल का शिफ्टिंग होगी, मिथाइल जैसे शिफ्ट होगा। अब चाहे प्लस चार्ज यहाँ पे आए चाहे यहाँ पे आए, बात बराबर ही। अब क्या हो जाएगी, जहाँ पे प्लस चार्ज आया वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन भी ऐड हो जाएगा। आई होप गाइज रिएक्शन देखने में मजे आ रहे होंगे, बट ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि जब एसिड H+ कौन कौन दे सकता है, PTSA दे सकता है, या जिसको TSOH भी बोलते हैं, H2SO4 दे सकता है, चाहे वो कंसनट्रेट लूँ चाहे डाइल्यूट लूँ। उसके अलावा आप लोगों के H3PO3 भी था, उसके अलावा HCl, HBr, HF, जो आप लोगों के रिएक्टेंट है वो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। अगर ये याद रहेंगे तो आप लोगों को ये पता होगा कि रिंग आगे कैसे फॉर्म करवानी है। ओके, तो प्लीज इन रिएक्टेंट्स को याद रखिएगा, ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि अब कार्बोकेटाइन का ही फॉर्मेशन होगा। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स और हैं, अब इन्हें देखिए। ये एल्कीन ले रखी है मैंने, जो ऑलरेडी रिंग स्ट्रक्चर में जो कि पेयर्ड है, और उसमें HI का अटैक करवा रही हूँ, किधर भी करवा सकती हूँ कि दोनों 5 मेंबर रिंग है, राइट। तो अगर दोनों 5 मेंबर रिंग है तो मैं किधर भी अटैक करवा सकती हूँ, मैंने अटैक करवाया। अब 5 मेंबर रिंग एक बार के लिए आप लोग देखिए, आप लोगों को ऐसा लग रहा है इसके बाहर है ये प्लस चार्ज, तो ये क्या करेगा, रिंग का एक्सपेंशन कर देगा। रिंग जैसे ही एक्सपेंस हुई तो क्या बना, 6 मेंबर रिंग, और सेम ऐसा ही इसके साथ है, तो ये भी क्या करेगा, रिंग एक्सपेंशन कर देगा। 6 मेंबर रिंग, ये प्लस चार्ज है। आप लोगों को मैंने ये बताया था कि ये हाइड्राइड यहाँ पे डोनेट कर देता है। अब ये डोनेट ना करके क्या हो रहा है, इस Br का अटैक हो रहा है यहाँ पे, और ये स्टेबल कंपाउंड एज अ फॉर्म हो रहा है। ओके, अब वापस से मतलब ये जो हाइड्रोजन जो मैं निकाल रही थी लास्ट रिएक्शन में, मैंने जो आइसोमराइजेशन में मैंने हाइड्राइड की यहाँ शिफ्टिंग कराई थी, वो नहीं होकर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियर, आप लोग पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हो, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, Br की शिफ्टिंग होगी। H की हो चुकी है, अब किसकी शिफ्टिंग होगी आप लोगों के लिए, Br की शिफ्टिंग होगी, राइट। अब जैसे ही हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया था, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या हो रहा है, ये कोई 4 मेंबर्ड रिंग है जिसके ऊपर ये ब्रिज हेड आप लोगों के लिए जुड़ा हुआ है, या ऐसे मान लो कि ये कोई 6 मेंबर है जिसमें ये ब्रिज हेड कंपाउंड आप लोगों के लिए जुड़ा हुआ है। यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे मूव करेगा, तो यहाँ पे मूव किया तो यहाँ पे क्या आया, प्लस चार्ज आया। अब इस प्लस चार्ज को स्टेबल तो करना ही है, तो स्टेबल कैसे होगा, ये रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा, तो ये रिंग यहाँ से टूटी, ये यहाँ से टूटी और यहाँ बंद गई, ये बॉन्ड यहाँ से टूटकर यहाँ लग गया, तो बॉन्ड तो एज इट इज रहा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज जनरेट हो गया, जो कि आगे आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ क्या हुआ, रिंग एक्सपेंशन हुआ, राइट। अब क्या हुआ, ये ब्रिज हेड कार्बन कैसे आ गए, यहाँ पे आ गए, राइट। अब यहाँ पे क्या गया, जैसे ही प्लस चार्ज आया, Br का अपन ने अटैक करवा दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा स्टेबल और कुछ नहीं बढ़ सकता, और ब्रिज हेड पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता, इस वजह से हमने शिफ्टिंग करवाई थी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें इसकी, तो सेम यही स्ट्रक्चर ये हो रही है, यहाँ पे पहले बॉन्ड यहाँ था, अब बॉन्ड यहाँ है, तो वही चीज़ यहाँ पे करवाया, प्लस चार्ज आया, रिंग एक्सपेंशन हुआ, सेम एज इट इज फॉर्म हो रहा है, एज इट इज बन रहा है। बस ये है, उस वक्त रिंग के अंदर डबल बॉन्ड था, अब इस वक्त रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है। पर देखा जाए तो इस 4 मेंबर रिंग के तो बाहर ही है, जो भी है, जो भी काम हो रहा है वो ब्रिज हेड पे हो रहा है। अगर इस 4 मेंबर रिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सारा काम का हो रहा है, ब्रिज पे हो रहा है, राइट। आई होप गाइस समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की, इट इज कैरिड आउट बाय द डाइल्यूट H2SO4। ये किससे होता है, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन किसकी प्रेजेंस में होता है, डाइल्यूट H2SO4 के। अब इससे क्या बना, कैसे बना, अब हम देखते हैं। तो हमने क्या ले रखी है, यहाँ पे एल्कीन ले रखी है, ये शुरू कर देती हूँ मैं। एल्कीन ले रखी है, इसका मतलब क्या हुआ, एल्कीन की शिफ्टिंग होगी, H+ यहाँ पे पहले काम आ रहा है मेरे लिए, राइट। जैसे ही ये काम आया, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आप लोगों का H आया, यहाँ पे आप लोगों का क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। उसके बाद में अगर आप कंटिन्यू देखोगे तो H+ के बाद में मैंने क्या ले रखा है, H2O ले रखा है। H2O मैंने ले रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर, और ये लोन पेयर कहाँ अटैक करेंगे, यहाँ अटैक करेंगे। जैसे ही इन्होंने यहाँ अटैक किया, आप लोगों को क्या मिला, H है ही यहाँ पे क्या मिला आप लोगों को, OH, और O पे क्या आया, प्लस चार्ज है। इस प्लस चार्ज को स्टेबल करना है अपन लोगों को, तो यहाँ पे क्या हुआ, H+ एज अ रिमूव हुआ, और आप लोगों को क्या मिला लास्ट में,
OH मिला। और हमेशा याद रखिएगा ये अपोजिट साइड में रहते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि जो भी अट्रैक्शन होगा तो फिर ये एक कोई और नई बॉन्ड बनाकर यहाँ पे फिर से हमें कोई एक हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा। तो जब भी अटैक होता है वो अपोजिट साइड से ज़्यादा प्रेफर करता है अटैक होना, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा हो चाहे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा हो, हमेशा अपोजिट साइड से अटैक करना प्रेफर करता है। तो आप लोगों का आंसर क्या आ गया, ये आप लोगों के लिए बना। ओके, आई होप समझ में आया होगा कि अपन हाइड्रेशन कैसे करवा रहे हैं। हाइड्रेशन मतलब H2O का एडिशन करवा रहे हैं और कुछ भी नहीं करवा रहे, H2O का एडिशन करवा के अल्कोहल बना रहे हैं। ओके, since intermediate carbocation is formed in rate determined steps, so if possible then rearrangement should be takes place। अगर RDS स्टेट में अगर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या हो सकता है कि जो रीअरेंजमेंट है ना वो पॉसिबल हो सकता है, कि रीअरेंजमेंट ज़रूरी हो जाता, कई बार ज़रूरी हो जाता है कि रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल हो जाए अगर इंटरमीडिएट स्टेट में, इंटरमीडिएट अगर आप लोगों को कार्बोकेटाइन मिल रहा है जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से मिलेगा। ओके, तो अब वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसका एग्जांपल एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये मैंने लिया जिसमें क्या हो रहा है, H+ का एडिशन हो रहा है, सेम आप लोगों को दिख रहा होगा। अब इससे क्या बना आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप लोग। सेम है, यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया आप लोगों ने क्या करा है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, राइट। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब ये जो हाइड्रोजन है इसकी शिफ्टिंग करवा दी यहाँ पे। जैसे ही इसकी शिफ्टिंग हुई यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आने का मतलब क्या है, रिंग का एक्सपेंशन हो रहा है। समझ में आ गया होगा। अगर इंटरमीडिएट्स में अगर ऐसा कोई कार्बोकेटाइन मिल रहा है तो रिंग एक्सपेंशन यानी रीअरेंजमेंट भी क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो अब क्या करवाया अपन ने, रिंग एक्सपेंशन। जैसे ही रिंग एक्सपेंशन करवाया अपन को हमें क्या मिला, सॉरी 6 मेंबर रिंग मिली। हमें क्या मिलेगी, 6 मेंबर रिंग मिलेगी, राइट। 6 मेंबर रिंग मिली और जैसे ही ये रिंग मिली हमें क्या मिला यहाँ पे, ये एक पर ये मतलब दोनों पर ये और इसके पास में वाले में पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब ये आप ऊपर बनाओ ये नीचे बनाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वैसे बनेगा ये यहाँ पर, तो मैं सही बना देती हूँ फिर आप लोग एक सेकेंड आप लोग देखिए। अगर 1 2 3 के अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे तो ये यहाँ बनेगा और यहाँ पर आप लोगों के लिए आएगा प्लस चार्ज। तो जैसे ही ये प्लस चार्ज आया अब ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कैसे होगा, यहाँ पे मैंने क्या कराया, इथाइल शिफ्ट करवाया। क्या करवाया, 1 2 मिथाइल की जगह इथाइल की शिफ्टिंग करवाई, राइट। जैसे ये इथाइल शिफ्ट हुआ आप लोगों को क्या मिला यहाँ पे, आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लेके आते हैं। आप लोगों को क्या मिला, ये मिला। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो इथाइल आ गया आप लोगों के लिए और यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ की जो कार्बन की वैलेंसी है वो क्या हो गई, यहाँ से कम हो गई, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ओके, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया अब क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में क्या हो रहा है, इथाइल शिफ्ट हुआ। इथाइल शिफ्ट के बाद में आप लोगों को एक चीज और दे रखा है, आप लोग क्या पढ़ रहे हो यहाँ पे, हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। क्या पढ़ रहे हो, हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। अब हाइड्रेशन यहाँ पे मैंने एरो पे मेंशन नहीं लिखा हुआ है, H2O भी लगेगा। और जैसे ही H2O आया ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है उन्होंने कहाँ अटैक किया, यहाँ अटैक किया। जैसे ही उसने यहाँ अटैक किया आप लोगों को ये मिला, OH, राइट। ये मिला ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। फिर इसने क्या किया, इस H का रिमूव किया और आप लोगों को क्या मिला, आप लोगों को मिला OH। ठीक है गाइस, तो आई होप समझ में आएगा कि रीअरेंजमेंट क्यों पॉसिबल होता है, कि अगर स्टेबल अगर आप लोगों को कार्बोकेटाइन फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं तो आप उसमें क्या करवा सकते हो, रीअरेंजमेंट भी करवा सकते हो एंड देन फिर आप अटैक करवा सकते हो जो भी न्यूक्लियोफाइल आप लोगों को दे रखा है, जो भी आप
लोगों के पास कंडीशंस दे रखी है, आप उसका अटैक करवा सकते हो। लेकिन अगर रीअरेंजमेंट इंटरमीडिएट्स कार्बोकेटाइन के अंदर पॉसिबल है और उससे अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन आप लोगों को मिल रहा है तो आप वो रीअरेंजमेंट करवा सकते हो उसके अंदर परफॉर्म। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही है। ओके, अब बात करते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल। अब क्या बात आ रही है, एडिशन ऑफ एल्कोहल। तो सेम ऐसा ही हो रहा है, एडिशन ऑफ एल्कोहल में भी सेम यही हो रहा है कि वही डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, वही OH का अटैक सॉरी ROH का अब अटैक होता है। और अब यहाँ से क्या रिमूव होती है आप लोगों के लिए, H रिमूव होती है। कैसे रिमूव होती है, क्या रिमूव होती है, वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिया, H+ लिया। H+ लिया तो इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग मैंने यहाँ करवाई। जैसे ये शिफ्टिंग हुई मुझे क्या मिला, ये मिल गया। यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, जैसे ये प्लस चार्ज है आगे मैंने फर्दर रिएक्शन करवाई। फर्दर रिएक्शन किसकी हो रही है, ROH दे रखा है मुझे, तो एल्कोहल दे रखा है। ये क्या करा रहा है, ये जो लोन पेयर है वो कहाँ अटैक कर रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज पे। जैसे ही इसने अटैक किया, यहाँ आप लोगों को क्या मिल रहा है, OH। आप लोगों को ये मिल रहा है और ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये H तो है ही, तो यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अपना H रिमूव कर रहा है, हाइड्रोजन। जैसे ही इसने रिमूव किया आप लोगों को क्या मिला, ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन मिला, OR। ओके, तो जैसे ये अल्कोहल में की थी वैसे सॉरी जैसे H2O के साथ की थी, हाइड्रेशन किया था, वैसे ही अपन अल्कोहल में भी कर सकते हैं। सो गाइज डन, आई थिंक ये डन रिएक्शंस आप लोगों की डन हो गई। और ये याद रखिएगा ये कौन से मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में होता है। ओके, सारी चीज़ें एसिडिक मीडियम में हो रही है क्योंकि आपको H+ की नीड है। ओके, अब ये कुछ एग्जांपल है। सिंस इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, सो इफ पॉसिबल देन रीअरेंजमेंट शुड बी टेक्स प्लेस। जैसा हाइड्रेशन के लिए बात कर रहे थे, सेम वैसा अल्कोहल के लिए बात कर सकते हैं कि अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है और आप लोगों को स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्म मिल रही है, अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन आप लोगों को मिल रहा है तो आप रीअरेंजमेंट करवा सकते हो आसानी से। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज़ है कि पॉसिबल देन रीअरेंजमेंट शुड बी टेक्स प्लेस। यहाँ क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड की सेम शिफ्टिंग हो रही है, H+ का अटैक हो रहा है। यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, देन पे क्या हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। फिर आया पॉजिटिव चार्ज 5 मेंबर रिंग पे एक तरफ। अब यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, उस पॉजिटिव चार्ज में क्या किया, ROH ने यहाँ पे अटैक किया। और जैसे ही ROH ने अटैक किया, उसका H+ बाहर निकला और आपको OR की फॉर्म में, अल्कोहल की फॉर्म में आप लोगों को आपका जो भी प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो गया। ओके, सो आई होप समझ में आ रही होगी रिएक्शन। फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा कि कैसे रिएक्शन फॉर्म हो रही है। नहीं आ रही हो समझ में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैम यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको दोबारा से डिस्कस कर लूँगी आप लोगों से। सो आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। थैंक यू सो मच गाइज आज की क्लास के लिए। आई होप आप लोगों को सारी रिएक्शंस क्लियर है। और अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और इसे शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए अपने फ्रेंड्स को, अपने नोन्स को, जो भी इस बैकग्राउंड से, केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, तो प्लीज़ उनके साथ ये शेयर करिए वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोन्स को बताइए अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो। और प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।